चर्चित केतन अग्रवाल हत्या मामला अब एक नए और गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। पुलिस के जांच में ऐसे सुराग मिले हैं जिनसे ये शक और भी ज्यादा गहरा हो गया है कि केतन की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि पहले से रची गई साजिश थी। जांच के दौरान पुलिस आरोपी सिया गोयल को उसके घर लेकर पहुंची। वहां से घटना वाले दिन पहने गए कपड़े और कुछ अन्य जरूरी सामान जब्त किए गए। पुलिस की टीम करीब 1.5 घंटे तक घर पर रही और कई अहम चीजों की जांच की। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा ये सामने आया है कि सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी ने कथित तौर पर केतन को लोहागढ़ किले से धक्का देने की योजना का पहले से रिहर्सल किया था। पुलिस का दावा है कि दोनों ने यह अभ्यास सिया के घर से महज 5 मिनट की दूरी पर किया था। अगर जांच में ये दावा साबित हो जाता है तो ये साफ हो जाएगा कि केतन की मौत कोई अचानक हुई घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी योजना का हिस्सा थी। यही वजह है कि पुलिस अब इस मामले की हर पहलू से गहन जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाने में लगी हुई है। इसी बीच पुणे ग्रामीण पुलिस ने वडगांव मावल कोर्ट से सिया गोयल का पॉलीग्राफ यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की अनुमति मांगी है। पुलिस का मानना है कि इस टेस्ट से जांच को नई दिशा मिल सकती है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है और उनके बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन अब भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर केतन को खाई में धक्का किसने दिया। पुलिस का कहना है कि अब तक ऐसा कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आया जिसने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी हो। वहीं अब तक मिले सबूत भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि घटना के अंतिम क्षणों में क्या हुआ और केतन को धक्का देने वाला व्यक्ति कौन था। इसी वजह से पुलिस को उम्मीद है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से कुछ नए सुराग मिल सकते हैं। हालांकि पुलिस ने ये भी स्पष्ट किया है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के नतीजों को अदालत में अंतिम और निर्णायक सबूत नहीं माना जाता। केवल इस टेस्ट के आधार पर किसी को दोषी या निर्दोष साबित नहीं किया जा सकता। दरअसल इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य जांच में सहायता करना होता है। यदि इसके दौरान कोई नई जानकारी सामने आती है तो पुलिस उसके आधार पर अन्य सबूत जुटाने की कोशिश करती है। यही कारण है कि कई बड़े मामलों में जांच एजेंसियां पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा लेती हैं। वहीं सिया गोयल के वकील विपुल दुशिंग का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है कि पुलिस ने कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी टेस्ट कराने से पहले कई कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी होता है। वकील ने यह भी साफ किया कि किसी भी आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट उसकी सहमति के बिना नहीं कराया जा सकता। यदि आरोपी अपनी मंजूरी नहीं देता तो पुलिस उसे जबरन ये टेस्ट कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजर बनी हुई है। पुलिस लगातार नए सबूत जुटाने में लगी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े कई और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। अब सभी की निगाहें अदालत के फैसले और आगे की जांच पर टिकी हुई है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।